ठीक है। तो हमारा चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेस, क्लास 10th का, और डेट आज की 12 है, 12 सितंबर। ठीक है। 4 प्रोसेस हैं इसके, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन चल रहा है। न्यूट्रिशन में हमने क्या देख लिया, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। फिर उसमें हमने न्यूट्रिशन देखा कि अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है वो देख लिया। इसके अलावा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स अपने न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, ये भी हम देख चुके हैं। तो हमने इसमें देखा था कि हमने अपना फूड को कैसे डाइजेस्ट किया, कैसे उसको एब्जॉर्ब किया। ठीक है। चलिए आज हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो शुरू करते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में मतलब जो प्लांट्स हैं वो अपने फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये हम इसमें देखेंगे। तो प्लांट अपना फूड टेक नहीं करते, वो क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। इसमें होता क्या है, ये एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, कौन, प्लांट्स, और रूट के थ्रू ज़मीन से क्या ले लेते हैं, वाटर एंड मिनरल्स ले लिया। क्या क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया एंड वाटर आ गया। फिर सनलाइट लेते हैं। इसके अलावा इनका जो साइट है, यानी कि कौन सी जगह है, उस जगह पर जिनका प्लांट का जो है वो फूड प्रिपेयर होता है, वो कौन सी जगह होती है, वो होती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बोल सकते हो, क्लोरोप्लास्ट भी बोल सकते हो, और लेमिना भी बोल सकते हो। ठीक है। हालांकि ये अलग अलग होते हैं लेकिन होते हैं एक ही जगह पर हैं। ठीक है। वो अभी हम डायग्राम बना करके मैं आपको समझा दूंगा। तो क्या क्या, या तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल या फिर लेमिना। बात समझ में आ गई। तो इस जगह पर, ये जगह का नाम है, लीफ के अंदर ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स के जो लीफ है उसमें एक जगह होती है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर लेमिना होता है, लेमिना के अंदर छोटे छोटे क्लोरोफिल्स होते हैं। ठीक है। वही क्लोरोफिल क्या करते हैं, प्लांट का जो फूड है वो प्रिपेयर करने में उनकी हेल्प करते हैं। वो कैसे करते हैं हम समझेंगे। बात समझ में आ गई। तो कौन कौन से रॉ मटेरियल है जिनसे प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड वाटर, थर्ड सनलाइट एंड क्लोरोफिल। These four raw materials are used for cooking or preparing the food of plant. Okay, चल, ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें हम देखेंगे कि लीफ में कौन सी जगह पर, कौन सी उसके अंदर भी कौन सी जगह पर फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है। तो देखिए ये है क्या, लीफ। अब लीफ मैंने आपको इस तरीके से दिखा रखी है ये, ठीक है ना। कल मैंने आपको समझाया था क्रॉस सेक्शन, क्या समझाया था, क्रॉस सेक्शन। ठीक है। तो इस लीफ को मैंने ऐसे उठाया, ऐसे उठा करके मैंने ऐसे रख दिया। ठीक है। और इसका ये जो पार्ट है, ये वाला हम ले रहे हैं। ठीक है। यहाँ से मैंने छोटा सा पट कट किया, या यहीं से हम माइक्रोस्कोपिक व्यू हम यहाँ देखेंगे। ठीक है। इस जगह से हम देख रहे हैं, ये जो मैंने स्क्वायर बना रखा है इसका मतलब क्या है, हम इधर से देख रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम इधर से देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम ये देखें तो ये वाला कौन सा, एक तरीके से अपर पार्ट हो गया, ये लोअर पार्ट हो गया। ठीक है। या आप इसको अपर बोल दो, इसको लोअर बोल दो, कैसे ही बोल दो, ऐसे रखा तो ये अपर, ऐसे रखेंगे तो ये अपर। बात समझ में आ गई। तो ये लीफ है, लीफ का मैंने ये वाला हिस्सा देख रहा हूँ, ये अगर ये देखेंगे तो ये वाला, इसको मैंने ऐसे रखा, और ये वाला हिस्सा मैं किस में देख रहा हूँ, माइक्रोस्कोप में देख रहा हूँ। अंडरस्टूड। चलिए, तो अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो ये जो ऊपर है, ये ऊपर वाली लेयर क्या है, ये अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस।
एपिडर्मिस, ठीक है। ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। क्या करती है एपिडर्मिस? एपिडर्मिस वैक्सी लेयर होती है। ये क्या होती है? एक वैक्सी लेयर होती है। वैक्सी लेयर का मीन्स क्या? वैक्सी लेयर का मतलब है जैसे कि एक मोम या वाटर प्रूफिंग, ठीक है। इससे क्या होता है, जब रेनी सीज़न में क्या होता है, रेनी सीज़न में ये लीव्स को गलने से बचाता है, ताकि जो वाटर है वो अंदर ना जा सके, जिससे ये गलने से बच जाते हैं। बात समझ में आ गई? अगर कोई वाटर अंदर जाएगा ही नहीं तो चीज़ गलेगी ही नहीं। बात समझ में आ गई? फर्स्ट। सेकंड थिंग, ये क्या करते हैं, ये वाटर को इवेपोरेट होने से भी बचाते हैं। बात समझ में आ गई? अगर ये नहीं होंगे तो वाटर गर्मियों में क्या होगा, वाटर जो है बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, लीफ के अंदर वाटर स्टे ही नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये दोनों तरीके से काम करता है। इसके अलावा इनके इस एपिडर्मिस लेयर पे ही क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। और ये जो स्टोमेटा है, या तो अपर एपिडर्मिस पर होंगे या फिर लोअर एपिडर्मिस पर। ऐसा नहीं होगा कि दोनों साइड पर ही ये होते हैं। स्टोमेटा हमेशा कहाँ होते हैं, या तो अपर या फिर लोअर। बात समझ में आ गई? स्टोमेटा क्या करते हैं? स्टोमेटा क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन का काम करते हैं। ट्रांसपिरेशन मीन्स एक तो ये गैस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन को रिलीज़ करना, ठीक है। इसके अलावा जब पानी की एक्सेस हो जाता है, वाटर क्या हो जाता है, एक्सेस में आ जाता है, यानी कि ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ से वाटर को ये रिलीज़ करते हैं। वाटर को रिलीज़ करना ही क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो ये इनकी इस मीन्स देखिए आप कितना अच्छा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ऊपर वाले ने, कि जब इनको लगेगा कि पानी ज़्यादा है तो ही ये बाहर निकालेंगे, उसके लिए स्टोमेटा दिया हुआ है, ठीक है। अगर एपिडर्मिस और एपिडर्मिस दिया हुआ है ताकि ये पानी को स्टोर कर सकें, ठीक है। बात समझ में आ गई? अगर एपिडर्मिस नहीं होगा तो ये स्टोमेटा का भी कोई लेना देना नहीं होगा, कुछ काम नहीं रहेगा, क्योंकि वाटर टिकेगा ही नहीं, वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो पानी एपिडर्मिस जो है वाटर को, एपिडर्मिस क्या करता है, वाटर को इवेपोरेट होने से रोकता है और बाहर के पानी को भी अंदर आने से रोकता है। बात समझ में आ गई? और स्टोमेटा ये पेड़ की, यानी कि जो ट्रीज़ हैं उनकी क्या होती है, उनकी खुद की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टोमेटा के थ्रू ये वाटर को बाहर इवेपोरेट करते हैं, ट्रांसपिरेट करते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके अंदर बीच में ये जो ये है, इसे बोलते हैं मीज़ोफिल। क्या बोलते हैं? मीज़ोफिल, ठीक है। चलिए, इस मीज़ोफिल में, हालांकि इसमें और भी मटेरियल होता है, लेकिन हमको किससे मतलब है? मीज़ोफिल से, क्योंकि मीज़ोफिल के अंदर ये जो मीज़ोफिल्स हैं, ठीक है ना, इनके अंदर ये जो दिख रहा है आपको डॉट 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 डॉट, ये डॉट डॉट क्या है? ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जो दिख रहा है ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। चलिए, ठीक है। तो ये जो दिख रहे हैं आपको गोल गोल, ये सर्कल सर्कल, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। तो इसको अगर हम इसको देखेंगे माइक्रोस्कोपी व्यू तो इतना बड़ा दिखेगा। अब इसके अंदर भी ये जो दिख रहा है, सॉरी यार, इरेज करो, गलत हो गया तो ओके। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। ये अभी हमने क्या देखा, ये सब क्या है? मीज़ोफिल्स हैं। इस एक मीज़ोफिल को अगर हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये क्या है? मीज़ोफिल है। बात समझ में आ गई? मैंने अभी इसको क्लोरोप्लास्ट लिखा था, ये क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक है ना, ये क्या है? मीज़ोफिल है। इस मीज़ोफिल को हमने क्या देखा? माइक्रोस्कोप में देखा। माइक्रोस्कोप में ये इस तरीके से दिख रहा है। अब इसके अंदर ये जो डॉट 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 हैं, ये क्या है? ये है क्लोरोप्लास्ट। अब ये पूरा क्या है जो हमने इसमें देखा, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना। चलिए, ये पूरा ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। बात समझ में आ रही है? ये है क्लोरोप्लास्ट, ये मीज़ोफिल है। मीज़ोफिल के अंदर जो डॉटेड होते हैं, डॉटेड स्ट्रक्चर, वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। अब इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? देखिए, ये जो ऊपर दिख रहा है इसको बोलते हैं हम अपर मेम्ब्रेन,
इसको बोलते हैं लोअर मेम्ब्रेन। और ये जो आपको एक एक सर्कल दिख रहे हैं, ठीक है, इसको इस एक सर्कल को बोलते हैं हम क्या, या एक एक ये जो स्ट्रक्चर है स्फेरिकल ओवल शेप में, इसको क्या बोलते हैं हम, थाइलाकॉइड, ठीक है, इस एक को, ठीक है। लेकिन अगर हम इन सब को बोलेंगे एक साथ तो इन सब को हम ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेना। इन सब को बोलेंगे तो ग्रेना बोलेंगे और एक को बोलेंगे तो थाइलाकॉइड बोलेंगे। बात समझ में आ गई। और ये जो स्ट्रक्चर है जिनसे ये जॉइंट है इसको बोलते हैं लैमिना, ठीक है, लैमिना यानी कि मीना ला, लामिना, चलिए ए मीना ला, मीना ला, ठीक है, तो लामिना। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आप चाहे क्लोरोप्लास्ट बोलें, लैमिना बोलें, चाहे क्लोरोफिल बोलें, ये तीनों ही एक साइड हम बोल सकते हैं कि क्लोरोफिल यहाँ पर फोटोसिंथेसिस यहाँ पर होता है। अब क्लोरोफिल खाएं तो ये जो आपको थाइलाकॉइड दिख रहे हैं ना, इनके ऊपर छोटे 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 होते हैं एकदम डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर। ये डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर ही क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए, तो ये डॉटेड स्ट्रक्चर, ये अपर मेम्ब्रेन, ये लोअर मेम्ब्रेन है। तो ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है यही क्या है आपका, क्लोरोफिल। बात समझ में आ गई। इट मीन्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और लेमिना भी उसी के अंदर होता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि लेमिना के ऊपर या थाइलाकॉइड के ऊपर या ग्रेना के ऊपर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। बात समझ में आ गई। चलिए, अब हम ये तो हमने देख लिया कि कहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। ये क्लोरोफिल हो गया चाहे क्लोरोप्लास्ट हो गया, यहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, एकदम मैंने बताया है आपको, ठीक है, पूरी कोशिश करी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि होता क्या है जब ट्री अपना फूड प्रिपेयर करता है, तब कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं वो देखेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो यहाँ तो हमने देख लिया कि कौन सी जगह पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई डाउट है, नहीं है ना। चलिए, तो यहाँ हमने देख लिया कि कौन सी जगह पर होता है, कौन सी जगह पर। आप क्लोरोप्लास्ट भी बोल सकते हैं, लेमिना भी बोल सकते हैं, क्लोरोफिल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, यहाँ हम देखेंगे कि आखिर होता क्या है जब ये फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। दिस इज होल प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले सनलाइट जो है वो गिरती है किस पे, क्लोरोफिल पे। किस पे, क्लोरोफिल। तो जैसे ही सनलाइट क्लोरोफिल पे गिरती है, ये अपने अंदर से क्या रिलीज करता है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या, एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, यानी कि ये एक एनर्जी को बता रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज हो जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को कौन कर लेता है, एडीपी, ठीक है। एटीपी का नाम सुना होगा आप लोगों ने 9th क्लास में, 8th क्लास में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर इसके लीफ में क्या होता है, एक एडीपी होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और क्या बना लेता है, एटीपी। ये डाइफॉस्फेट है यानी कि 2 फॉस्फेट, ये ट्राइफॉस्फेट है यानी कि 3 फॉस्फेट। तो ये क्या है, एनर्जी करेंसी होती है। क्या बोलते हैं हम इसको, एनर्जी करेंसी, यानी कि ये एनर्जी स्टोर करके रखता है। बात समझ में आ गई, समझ में आ रही है, आई कि नहीं आई। चलिए, अब एनर्जी स्टोर करने का मतलब क्या है, अब ये एनर्जी करेंसी क्या है, ठीक है, समझते हैं बात को। देखिए, मेरे पास एक रबर बैंड है, क्या है, रबर बैंड। मैंने इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके रख दिया मैंने, ठीक है, स्ट्रेच करके मैंने पकड़ा हुआ है। इट मीन्स मैंने क्या कर लिया, उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर करके रख दी। क्या कर दी, एनर्जी स्टोर करके रख दी, ठीक है। अब अगर मान लो मैं किसी के भी हाथ पे लेकर के छोड़ता हूँ, ठीक है, तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई कि नहीं हुई, यानी कि वो एनर्जी किस में लगेगी, उसके मारने में, उसके चिल्लाने में, उसके उई करने में, उसके उई निकलवाने में। बात समझ में आई कि नहीं आई। और अगर हंसी आ रही हो तो हम हंस भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऐसे हम अगर जो हैं रबर को मैंने स्ट्रेच किया, एनर्जी स्टोर करी, और उसको मैंने एनर्जी जब रिलीज़ किया तो एनर्जी मैंने ट्रांसफ़र भी कर दी। बात समझ में आ गई। चलिए,
उसी तरीके से यहाँ पर होता है फॉस्फेट। फॉस्फेट जब इनको जोड़ा जाता है, ये जो फॉस्फेट होते हैं इनको जोड़ा जाता है किससे? इनके बीच में बॉन्ड होते हैं, ठीक है। यही बॉन्ड एनर्जी होती है, यानी कि इन्हीं बॉन्ड को बनाने में एनर्जी लगती है। जैसे कि मैंने स्ट्रेच करने में एनर्जी दी कि नहीं दी, उसी तरीके से इन बॉन्ड्स को बनाने में एनर्जी लगती है। और जब इन बॉन्ड्स को हम तोड़ेंगे, जैसे मैंने स्ट्रेच किए हुए जो रबर बैंड है उसको छोड़ा, तो एनर्जी मिलेगी हमें। किसको मिलेगी? जिसके लगेगी उसको एनर्जी मिलेगी। बात समझ में आ गई? तो जैसे ही बॉन्ड टूटेंगे, जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो क्या मिल जाएगी हमें? एनर्जी। उस एनर्जी का ये लोग यूज़ कहाँ करते हैं? ग्लूकोज बनाने में, यहाँ पर अभी समझेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये एनर्जी करेंसी का मतलब समझ में आया, एनर्जी करेंसी का क्या होती है, ठीक है। चलिए हाँ जी, क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर करता है इसीलिए, और कैसे करता है वो मैंने समझा दिया। तो फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में क्या होता है? सनलाइट की वजह से जो वाटर है H2O ये टूट जाता है 2H2O और O2 में। ये जो ऑक्सीजन है प्लांट क्या कर देता है? बाहर रिलीज़ कर देता है, जिसको हम इंटेक करते हैं, ठीक है। चलिए, और ये बचा क्या? हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को क्या कौन कैरी करता है? NADP। ये एक कैरियर होता है जो हाइड्रोजन को कैरी करके रखता है। बात समझ में आ गई? चलिए, वरना ये निकल जाएगा, भग जाएगा, बाहर उड़ जाएगा। तो ये क्या कर लेता है? इसको कैरी करके रखता है, पकड़ के रखता है, और क्या बना लेता है? NADPH, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब फोर्थ स्टेप में क्या होता है? प्लांट जो है वो क्या लेता है? बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, ठीक है। अब ग्लूकोज बनाना है तो कार्बन तो है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन किसके पास है? NADPH के पास। तो ये NADPH, ठीक है। अब लेकिन हाइड्रोजन यहाँ से निकाल के यहाँ पर देने में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के कुछ काम होता ही नहीं। हर चीज़ में, हर जगह कुछ भी काम करने के लिए मेरे को ये करने के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो मैंने ठूसा पहले, उसके अब मैं यूज़ कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? खाना खाया, उस एनर्जी का मैं यूज़ कर रहा हूँ ऐसे करने में, बोलने में, चलने में, फिरने में, देखने में, उठने में, बैठने में, हर काम करने में मैं एनर्जी का यूज़ कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? अभी बच्चे जो बैठे हैं वो यूँ कर रहे हैं, उनको यूँ करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो हर एक चीज़ मेरे जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये भी क्या है? ये भी एनर्जी यूज़ कर रहा है, तभी तो रिकॉर्ड कर रहा है। मैंने पहले करंट दिया इसको, बैटरी में स्टोर हो गई। अब वो स्टोर किया हुआ, जैसे मैंने रबर बैंड में स्टोर करके रख ली थी, वैसे बैटरी में क्या हो गई? स्टोर हो गई। तो हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ भेजने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ पर है? हमारे ATP में। ATP कब बना? जब क्लोरोफिल पर सनलाइट पड़ी, और क्लोरोफिल ने क्या निकाला? इलेक्ट्रॉन निकाला। बात समझ में आ गई? चलिए, इसीलिए कहते हैं कि क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। और क्लोरोफिल में मतलब काम क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन देने का। चलिए, अब ATP का यानी कि इसका एनर्जी का यूज़ करके ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और क्या बना लेगा? क्या बना लेगा? बोलो बोलो। ग्लूकोज बना लेगा। क्या बना लेगा? ग्लूकोज। अब हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचेगा? NADP, ठीक है। और इसकी एनर्जी यूज़ हो चुकी है, क्या बचेगा? ADP, ठीक है। ये वापस क्या काम करेंगे? सेम ATP बनाएंगे और ये हाइड्रोजन को कैरी करेगा। बात समझ में आ गई? अब आप मुझे ये बताइए कि इनमें से, इन चारों प्रोसेसेस में से कौन कौन सी प्रोसेस है जो सिर्फ दिन में होंगे? बोलिए, कौन से प्रोसेस होंगे? जल्दी बोलिए, इशारा भी करके बता सकते हैं। 1 और 2, वेरी गुड। तो क्योंकि यहाँ सनलाइट की ज़रूरत पड़ रही है, तो यही 2 प्रोसेस है जो सनलाइट में यानी कि दिन में होंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, और ये वाला किस में होगा? नाइट में। रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। ये नाइट में भी होगा और डे में भी होगा। बात समझ में आ गई? तो दिन में क्या एनर्जी नहीं चाहिए क्या उनको? बात समझ में आ गई? एंड दिन में क्या खाना नहीं बनाएंगे क्या वो लोग? बात समझ में आ गई? तो ये दिन में भी होगा और नाइट में भी होगा, और दिन भर में जितना बनाएंगे उतना बना लेंगे, और रात भर के लिए ये ATP को
और NADPH को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, रात भर के लिए क्या करते हैं, ये ATP और NADPH को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ताकि रात में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है। ठीक है, रात में भी मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड ले करके और NADPH और ATP का यूज़ करके रात में भी ग्लूकोज बनाते रहते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये डे एंड नाइट प्रोसेस है। और ये वाला प्रोसेस ओनली एंड ओनली किस में है होगा भाई, डे में। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या देख लिया, न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस आपको समझ में आ गया, इधर साइड समझ में आ गई और इधर क्या समझ में आ गया, प्रोसेस समझ में आ गया। ठीक है, चलिए कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी टाटा बाय बाय।